चैतन्य कापालिके महामाया आदिशक्ति दशमुखी कालिके नमो नमः। नेपाल का दिव्य वाम तंत्र पीठ शिव स्वरूप जगत गुरु कापालिक वामाचार्य सत्यानंद सरस्वती जी के शिष्य कापालिक बाबा कालिकानंद सरस्वती व श्री दशमुखी काली मंदिर का दिव्य वाम तंत्र पीठ। आप इसे चमत्कार माने या ना माने ये अलग बात है, लेकिन ये इस स्थान की महिमा ही ऐसी है कि देवता स्वयं यहाँ आने को लालायित रहते हैं। हजारों वर्षों से अनवरत चल रहे विशेष अनुष्ठानों के प्रभाव से और बाबा के साथ साथ हजारों अनुष्ठान से साधनारत सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों के यहाँ निरंतर प्रवास और जप साधना में लीन होने के कारण ये स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर फल प्रदाता हो गया है। यहाँ के वातावरण में मंत्रों की मधुर ध्वनि स्वयं गुंजन करने लगती है। व्यक्ति कितना भी परेशान क्यों ना हो, यहाँ आकर असीम शांति की अनुभूति अवश्य प्राप्त करता है। सच तो ये है, हिमालय से निकली नारायणी नदी में लाल पर्वत की तलहटी के मधुवन में नारायणी नदी के तट पर स्थित 10 महाविद्याओं में प्रथम सिद्ध पीठ माँ दशमुखी काली के वाम पीठ पर पूरे विश्व के महाकाली साधक पुत्र अपनी अभीष्ट साधना करते हैं, जिसका देवी भागवत में श्यामा पीठ, योगिनी, हृदयम, काल कल्पतरु एवं कुलार्णव तंत्र में दक्षिण काली तथा रुद्र यामल तंत्र में कापालिक पीठ के नाम से वर्णन किया गया है। काली हृदय कवच में भगवान शिव ने उमा को श्यामा पीठ में साधना का निर्देश दिया था। प्राचीन काल में ये स्थान घनघोर जंगल था, जिसे मधुवन नाम से जाना जाता था। लाल पर्वत के इस क्षेत्र में घने वृक्षों के कारण दिन में भी सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मधुवन जंगल के नाम से जाना जाता था। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार देखते हैं तो परम पूज्य महाप्रभु कापालिक सत्यानंद सरस्वती जी के शिष्य बाबा कापालिक कालिकानंद सरस्वती जी महाराज ने इसी पीठ से तंत्र साधना प्रारंभ की तथा दूसरे पीठाधीश्वर हुए थे। कापालिक पीठ के संस्थापक तथा पूरे विश्व में तंत्र विद्या के मूल शिव रूप बाबा कालिकानंद सरस्वती जी ने नवराज सरस्वती जी को दीक्षा दिया। मनासलू क्षेत्र की श्री दशमुखी काली स्थित महापीठ, जिसे वामाचार्य पीठ के नाम से जाना जाता है। वहाँ आज भी ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम जया विजया नाम की डाकिनी ही पूजा करती है। तत्पश्चात भक्तों को अनुमति मिलता है। वाम मार्गीय परंपरा की इस पीठ पर माँ दशमुखी काली अनादि काल से विराजमान है। माँ ने स्वयं बाबा कालिकानंद को
यहाँ मंदिर में अपने विग्रह के मंदिर स्वरूप की स्थापना का आदेश दिया था, जिसके बाद तंत्र सम्राट साक्षात शिव स्वरूप कापालिक बाबा कालिकानंद महाराज ने 108 शव पर महासाधना की। तत्पश्चात उनकी नरमुंडों पर वाम पीठ की स्थापना की। ठीक एक और कापालिक कामराज बाबा थे, उन्होंने भी 108 मनुष्य की बलि दी थी। ये नरमुंड उन लोगों के होते थे जो पूर्व में ही मृत्यु को प्राप्त होकर नारायणी नदी में बहते हुए वहां आ जाते थे। बाबा कालिकानंद उन्हें तंत्र क्रिया से जीवित करके उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराते थे और उन्हें बलि के लिए सहमत करते थे। तत्पश्चात उनकी सहमति के बाद उनकी बलि होती थी। उसके बाद उनके शवों का अग्नि संस्कार होता था। ये कापालिक मंदिर 25 एकड़ भूमि में स्थित है। सिद्ध पीठ के तीसरे पीठाधीश्वर श्री गुरुदेव कापालिक वामाचार्य नवराज सरस्वती जी महाराज हैं। इनके सानिध्य में निरंतर अन्न क्षेत्र, गौशाला, वृद्ध सेवाश्रम, धर्मार्थ चिकित्सालय, वेद विद्यालय तथा संत सेवा के साथ ही नियमित अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना होती है। गुप्त व प्रकट चारों नवरात्र में पूरे देश के भक्त विशेष कार्य सिद्धि अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन बाबा कालिकानंद जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और श्रावण मास में प्रतिदिन महारुद्राभिषेक का आयोजन होता है। वाम मार्ग की इस विश्व विख्यात पीठ पर माँ की सिद्ध कृपा सदैव रहती है। इस सिद्ध पीठ की विशेषता है कि आज भी रात्रि कालीन अनुष्ठान के समय वर्तमान गुरुदेव कापालिक नवराज सरस्वती जी को माँ दशमुखी काली का दर्शन प्राप्त होता है। शारदीय तथा वसंतीय नवरात्रों में माँ काली की प्रेरणानुरूप अनवरत सहस्त्र चंडी अनुष्ठान, यज्ञ तथा महामृत्युंजय तथा कापाल भैरव अनुष्ठान विश्व कल्याण की कामना से किया जाता है। ये विश्व की प्रथम सिद्ध पीठ है जहाँ किसी निर्दोष पशु तथा बकरे की बलि नहीं दी जाती है। माँ से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मात्र माता के दरबार में हाजिरी देने से कल्याण हो जाता है। विशेष कार्य सिद्धि के लिए ही अनुष्ठानों का आयोजन होता है। समय अनुसार कापालिक नवराज सरस्वती जी ने विशेष अनुष्ठान करके कापाल कुंड का निर्माण किया, जिसमें भूत प्रेत से पीड़ित उस कुंड में देखने मात्र से ठीक हो जाते हैं। इस कापाल कुंड का निर्माण करने के लिए बाबा कालिकानंद सरस्वती जी ने अपने शिष्य नवराज सरस्वती को कहा था। महाराज ने इसी कापाल कुंड में जया विजया को रहने का आदेश दिया था और आज भी दोनों शक्ति कापालिक नवराज सरस्वती के आदेश अनुसार विद्यमान है। श्री दशमुखी काली मंदिर के तंत्र शिरोमणि कापालिक कालिकानंद सरस्वती महाराज जी ने अपने शिष्य कापालिक नवराज सरस्वती को मंदिर की देखरेख तथा अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपनी दिव्य शक्तियाँ अपने शिष्य बाबा नवराज सरस्वती को सौंपकर तीर्थाटन के लिए मंदिर से अदृश्य हो गए। वे 8वें दीर्घजीवी हैं और मां के साथ मंदिर परिसर में ही विद्यमान हैं। समय समय पर साधकों को उनके दर्शन होते रहते हैं।
इस मंदिर परिसर में स्थायी रूप से उनकी शक्तियां व्याप्त हैं। कापालिक बाबा सत्यानंद सरस्वती के बाद भगवती के उच्च साधक बाबा कालिकानंद जी महाराज थे। बाद में कापालिक नवराज सरस्वती जी महाराज हुए, जो इस पीठ के तीसरे पीठाधीश्वर हैं। पीठाधीश्वर के रूप में मां की सेवा कर रहे हैं।